दीपू चंद्र दास, जिसे पहले भीड़ ने मारा और फिर उसे पेड़ से बांधकर जला दिया गया। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ही इंसान की, क्योंकि मैं यहाँ इंसान ही बोलूँगा, क्योंकि जिस प्रकार की चीज़ें की गई हैं, ये जितने भी वीडियो सामने आ रहे हैं ना, उनको देखकर तो यही लगता है कि इन लोगों की इंसानियत भी मर चुकी है जिन लोगों ने ये काम किया था। मतलब बांग्लादेश में भी जैसा हम देख सकते हैं कि हिंदूज़ की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो गई है। सर वहाँ पे 8% हिंदूज़ बचे हैं, सिर्फ 1 करोड़ कुछ लाख, बस इतने हिंदूज़ की पॉपुलेशन जो बहुत ज़्यादा घटती जा रही है, टाइम के साथ बहुत घट रही है। और हिंदू जो माइनॉरिटी में है, वहाँ पर हिंदू जो है वो माइनॉरिटी में है, और वहाँ हम कई बार सुनते हैं ऐसी घटनाएं होती रहती है कि हिंदूज़ के घरों पे अटैक हो गया, हिंदू के घर जला दिए, या कई ऐसी न्यूज़ हम सुनते हैं। और अभी रिसेंटली उससे भी कुछ बुरा हुआ। दीपू चंद्र दास जो एक आम आदमी था और एक फैक्ट्री में काम करता था, उसके ऊपर या उसके लिए एक अफवाह फैलाई गई, उसके खिलाफ एक अफवाह फैलाई गई, एक बात कही गई कि उन्होंने जो है किसी के धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाया है। ऐसी एक अफवाह फैलाई गई, और बाद में अभी जब उसका निचोड़ निकला, मतलब एजेंसियों द्वारा जांच की गई, तो पता लगता है कि ऐसा कोई प्रूफ नहीं है कि उन्होंने किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया या नहीं पहुंचाया। और जब लोगों को ये पता लगता है कि दीपू चंद्र दास ने ये बात कही है, जो अफवाह फैलती है और बहुत तेज़ी से फैलती है आग की तरह, और लोगों को पता लगता है, तो एक भारी भीड़ जो है वो दीपू चंद्र दास को घेर लेती है। और रिपोर्ट्स और बहुत सारे वीडियोस में ये पता लग रहा है कि जो फैक्ट्री वाले हैं, पहले उन्होंने ही भीड़ के हवाले किया था दीपू चंद्र दास को, फिर वो भीड़ दीपू चंद्र दास को मारती है, इतना मारती है कि उनकी जान लगभग निकल जाती है और वो ख़त्म हो जाते हैं, यानी उनकी मृत्यु हो जाती है, वो मर जाते हैं, उनकी हत्या कर दी जाती है एक भीड़ द्वारा मार के। और उसके बाद वही भीड़ उन्हें एक पेड़ से बांधती है, और बांधने के बाद उन्हें जला देती है। मतलब एक आदमी को इतनी बुरी तरह पीटा जाता है भीड़ के द्वारा कि पहले तो वो मर जाता है और फिर उसकी बॉडी को जला दिया जाता है। दीपू चंद्र दास अपने परिवार में अकेले थे जो कमाता था, और इतने लोगों का बोझ अकेले उठाने वाले थे, लेकिन भीड़ और जितने भी वहाँ पे लोग थे, उनकी इंसानियत बिल्कुल भी नहीं थी, उनमें इंसानियत ही नहीं थी कि वो एक बंदा जिसे हम मार रहे हैं, जला रहे हैं, वो किसी का बेटा है, किसी का पति है, किसी का बाप। कितनी जिम्मेदारी होगी उस बंदे के कंधों पर, कितने लोग उसके सहारे चल रहे थे, लेकिन भीड़ ने कहीं नहीं देखा और उसे मौत के घाट उतार कर उसे जलाया गया। और अब ये ऐसा समय है कि हमारी सरकार को अब ये ऐसा समय है कि मतलब हमारी सरकार को कुछ ऐसा एक्शन लेना चाहिए और इंश्योर करना चाहिए कि हमारे जो हिंदू भाई बहन वहाँ पर रह रहे हैं बांग्लादेश में, माइनॉरिटी में, उन्हें पूरी सुरक्षा मिले, वो सेफली रह सके, या फिर कुछ ऐसा किया जाए कि उन पर जो अत्याचार हो रहा है, उन्हें जो मारा जा रहा है, उनके घर जलाए जा रहे हैं, या जितने भी उनके ऊपर एक्शन लिए जा रहे हैं, एक्शन तो क्या ही बोल सकते हैं इसे, मतलब एक गुस्से भरी या फिर गुस्सा निकाला जा रहा है, उन पर निकाला जा रहा है, माइनॉरिटी को दबाया जा रहा है और कम से कम किया जा रहा है। हिंदूज़ की पॉपुलेशन घटती जा रही है बांग्लादेश में, उस पर एक्शन लिया जाए और बहुत बढ़िया एक्शन लिया जाए, और बांग्लादेश की सरकार के ऊपर एक्शन लिया जाए कि क्यों उन्होंने नहीं बचाया। वहाँ पर पुलिस थी, वहाँ पर कानून व्यवस्था है, तो उस कानून व्यवस्था का प्रयोग क्यों नहीं लिया गया, लेकिन एक हिंदू को या एक इंसान को मार दिया गया, जला दिया गया, और कोई भी प्रूफ अभी तक नहीं मिला है कि दीपू चंद्र दास ने कुछ किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया था, नहीं। और अच्छा, मैं मानता हूँ किसी ने अगर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया तो आप कानून में जाइए, जो कानून के हिसाब से प्रूफ होता है उसके बाद एक्शन लिया जाता है, वो भी कानून लेता है। भीड़ कौन सी कानून में आती है कि उन्होंने उसे मार कर जला दिया गया। ये तो साफ ये दिखाया जा रहा है कि ये किसी कानून को नहीं मानते, या ये किसी लॉज को नहीं मानते, किसी पुलिस को नहीं मानते, किसी को नहीं मानते। ये लोग सिर्फ अपने मन की चलाते हैं कि सामने अगर कोई हिंदू ऐसे बैठा है, माइनॉरिटी है, वैसे वो कुछ नहीं बोल सकते, आवाज़ भी उठाएंगे तो हमसे कम है, हम उन्हें मार दें अगर कोई हम पे आवाज़ उठाता है। तो ये तो कहाँ की ही बात हो गई। तो ये अभी सरकार को एक्शन लेना चाहिए, बांग्लादेश सरकार को भी एक्शन लेना चाहिए कि माइनॉरिटी जो है वो सेफ रहे, उन्हें उन चीज़ की वजह से दिक्कत ना हो कि कोई उनके घर पर जला दे, उन्हें जला दे।
या किसी के ऊपर कुछ भी इल्ज़ाम लगा के उसे मार दे या फिर जला दे। सो ये टाइम है कि एक्शन लेना चाहिए। बांग्लादेशी हिंदूज़ को सेफ्टी मिलनी चाहिए, उन्हें सेफ रखना चाहिए, उन्हें सेव करना चाहिए। और हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम एज सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर हमें आवाज़ उठाए और प्रेशर बनाए हमारी गवर्नमेंट पे भी और उनकी गवर्नमेंट पे भी कि एक्शन लो उन लोगों पे और माइनॉरिटी, हिंदू माइनॉरिटी को सेफ रखें वहाँ बांग्लादेश।